ठीक है। अब देखते हैं अपन आज पढ़ने तो नेगेटिव को, कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी कि नकारात्मक वाक्य। क्या? नकारात्मक वाक्य। ठीक है, कौन से टेंस को पढ़ रहे थे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। ठीक है, जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस, और नेगेटिव के भी शायद एक दो बता दिए थे। ठीक है, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा तुम्हारा नॉट, और नॉट के बाद आएगा मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया के साथ में लगेगा आईएनजी, फिर लगेगा अदर वर्ड, और फिर लगे वो ऑब्जेक्ट, और फिर लगेगा अदर वर्ड। ठीक है, उसी प्रकार से पहला सेंटेंस आता है कि वे खाना नहीं खा रहे हैं। ठीक है, इस टेंस को बना के देखो सभी के सभी, कैसा बनेगा? वे खाना नहीं खा रहे हैं। ऊपर स्ट्रक्चर लिखा है, स्ट्रक्चर के अनुसार ही इसको बनाना है। ठीक है, हो गया? जल्दी से जल्दी बोर्ड पे लिखा हुआ है, फिर भी टाइम क्यों लगता है लिखने में? अभी हिंदी लिख रहे हो, फिर इंग्लिश कब बनाओगे? तुम्हारा सही है। देखो सब्जेक्ट क्या है? हाँ, बे क्या माने होता है? बे क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन कब से होने लगा? एक वचन में क्या क्या आता है? ही, सी, इट, एनी नेम। और जी क्या है तुम्हारा? बहुवचन। तो ये ध्यान रखना इस चीज को, बहुवचन नहीं बिना अटके रहना। और बहुवचन के साथ क्या का प्रयोग करते हैं? आर का। फिर नॉट दिया है तो नॉट। ठीक है, इसके बाद मुख्य क्रिया क्या कर रहा है? ईट, ईटिंग, आईएनजी लग जाएगा। और फिर क्या खा रहा है? फूड। लिखते चलो साथ साथ में। राम वन में नहीं रह रहा है, यह कैसा बनेगा? राम वन में नहीं रह रहा है।
सही है। ठीक है, और बनाओ। बनाओ, बन गया? कब तक बन पाएगा? बन जाएगा आज कि नहीं बन पाएगा? राम वन में नहीं रह रहा है। बनाओ, इसका काय को बैठी सान। राम एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन के साथ काय को प्रयोग कराई सो? डू कहाँ है? हूं मैं नियम पढ़े हैं, याद करे नियम। करे हैं याद नियम? तो मैं काय में लगाते? ई में से, ए जा रहे में से एक वचन कौन के साथ में लगाते? आईएस में कहाँ लिखो? ये नियम ना लिखवाए थे कि एज का प्रयोग एक वचन के साथ किया जाता है, एक वचन के साथ किया जाता है। एक वचन कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, एनी नेम। लिखवाए थे जी कि नहीं लिखवाए थे? हैं? हाउ तो पर जी का नहीं याद हो रहा है? हैं? 2 दिन ही खा भी हो गए, 2 दिन से न याद भाव कहा। समझ में आ रही बात? कोनो दिन उठा के फेंक दें, हम इतना ध्यान रख लियो। ठीक है, एक लिखवाओ तो कि आर का प्रयोग बहुवचन के साथ किया जाता है। बहुवचन कौन कौन से हो? यू, यू, दे, बी, टू नेम। एक लिखवाओ तो एम का प्रयोग, एम का प्रयोग केवल आई के साथ किया जाता है। लिखवाए थे जे के नहीं लिखवाए थे? फेंका ही नहीं है यार। पढ़ा था तो मैंने इतने क्या नहीं पढ़ा था? बोलन का नहीं लगा, गुस्सा चढ़ जाओ, बोलो ना तू, समझ गए? कहीं नहीं याद करा था? देखो, राम एक वचन होगा, एक वचन के साथ लगा एज, तो एज होगा, फिर नॉट होगा, उसको नॉट लग जे है, राम इज नॉट। फिर मेन वर्ब है तो क्या कर रहा हूँ? लिव, LIVE भी लगने मेन वर्ब की। लिव, काय में रह रहा हूँ? इन फॉरेस्ट।
समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर लिख भी के लाने अलग से बोल रहे हैं। ऐसे पावने बन के नहीं आए हो के बैठे हो सुबह हाँ चल रहा हो काम, वर्कर लगे हैं काम करे हैं। ऊँगा से इतने कुटने का देना के लाइन पे लग जाने। कौन दिना नहीं हो सकता कि आज जो होमवर्क पूरा करके आवा है, एक भी दिन होमवर्क पूरा नहीं होता उसका। मोहन और सोहन, मोहन और सोहन क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। मोहन और सोहन क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, बनाओ जल्दी। मोहन और सोहन क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। मोहन और सोहन लिखा है तो मोहन एंड सोहन ही होगा ना। कहाँ लिखा है? अच्छा हाँ ठीक है, मोहन एंड सोहन। फिर जब दो नाम दिए गए हैं तो इजारे में से कुछ लगना था, वो भी नहीं लगाया। नॉट प्लेइंग क्रिकेट तो सही है, बाकी इजारे हेल्पिंग वर्ब में से कुछ नहीं लगाया। ठीक है, देखो मोहन दिया है तो मोहन लिखो, एंड सोहन, मोहन एंड सोहन दो नाम है तो क्या होगा? आर आएगा। फिर मेन वर्ब की वो नोट आएगा। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? प्ले, PLAY। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगती है ING। और फिर क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। ठीक है, मोहन एंड सोहन आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कि मोहन और सोहन क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, अब अगला आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब इसका जो वाक्य होता है वो ऐसे बनता है कि क्या मैं
क्या मैं स्कूल में किताब पढ़ रहा हूँ? क्या मैं स्कूल में किताब पढ़ रहा हूँ? ठीक है, तो ये कैसा बनेगा? सबसे पहले इसमें क्या आ गया है, क्या, और स्ट्रक्चर के अनुसार देखा जाए तो स्ट्रक्चर बता रहा है कि अगर क्या आता है तो सबसे पहले इज आर एम में से कोई एक चीज़ को सिलेक्ट करना होता है, और इज आर एम में से सिलेक्ट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि एक वचन है या बहुवचन है या क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले क्या, ठीक है, और क्या है, और उसके बाद आ गया मैं। और एक नियम ये भी बताया था कि अगर मैं आता है तो मैं के साथ में एम का प्रयोग किया जाता है, यानी आई के साथ में ही लिखा है ना नियम के आई के साथ ही केवल एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बन के तैयार हुआ है सेंटेंस के एम आई रीडिंग बुक इन स्कूल इज राइट क्वेश्चन आंसर। सही है। ठीक है, देखो सबसे पहले इज आर एम में से सिलेक्ट करना है तो एम दिया जाएगा क्योंकि आई दिया गया है, एम आई हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट तक हो गया। मेन वर्ब बचा है तो मेन वर्ब क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है। तो पढ़ना क्या माने होता है, रीड, और इसमें आईएनजी भी लगेगा जरूरी, मेन वर्ब की फर्स्ट आईएनजी के साथ में लगता है। ठीक है, तो रीडिंग भी हो जाएगा, रीडिंग। इसका स्ट्रक्चर ही होता है एज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये होता है। ठीक है, आईएनजी हो जाएगा। उसके बाद में क्या पढ़ रहा है, वो बुक पढ़ रहा है, बी डबल ओ के बुक, वो काय में पढ़ रहा है, स्कूल में, इन स्कूल। ठीक है, आ रही बात समझ में, लिख गया? हाँ, तो जल्दी से लिखना और समझना जरूरी है। ठीक है, अगला देखो, अगला दिया गया है कि क्या हम फसल उत्पादन, क्या हम फसल उत्पादन कर रहे हैं? क्या हो जाएगा, क्या हम फसल उत्पादन कर रहे हैं? बताएगा कोई कि क्या आएगा इसका आंसर में? हाँ, फसल उत्पादन। इस फसल उत्पादन का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, मीनिंग किसी को पता है? क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि फसल उत्पादन। क्रॉप प्रोडक्शन माने होता है फसल उत्पादन। ठीक है, कई माने होता है क्रॉप प्रोडक्शन माने। हो गया, दिखाना। आर वी डूइंग क्रॉप प्रोडक्शन। देखो बी के साथ में क्या का प्रयोग किया जाता है, आर का, और आर बी हो जाएगा। मेन वर्ब क्या कर रहे हो तुम,
का करने की बात कर रहा है, तो करना काय मीन्स होता है? करना किस मीन्स होता है? हाँ बताओ। सीखा है कुछ इस जिंदगी में अभी तक के कुछ नहीं सीखा है? हैं? कम से कम नहीं तो जे मीनिंग मैंने 10 बार तो लिखवा दी होंगी, और कम से कम नहीं तो 25 बार पूछ ली होंगी। हाँ, डू माने होता है करना। गुड। हाँ तो बनती है, अगर तुम्हें तो बता दिया करो कि हाँ जे इसमिस होता है। तुमने बता दिया भैया, अंशु को नहीं ये पता था कि किस माने होता है। ठीक है, इतने बड़े बड़े होने के बाद भी अगर तुम्हें ये छोटी छोटी सी मीनिंगें नहीं आ रही हैं, तो फिर तुम उनको पढ़ो बेकार है। बी आर डूइंग, क्या कर रहे? क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, क्या मैं मंदिर या स्कूल, नहीं भोपाल कर लो, क्या मैं भोपाल से मंदिर जा रहा हूँ? एक सेंटेंस हो गया जे, और दूसरा हो गया कि क्या मैं रोड पर नाच रहा हूँ? ठीक है, क्या मैं हो गए दोनों? Am I going to temple from भोपाल? सही है, दूसरा और बनाओ। क्या मैं रोड पर नाच रहा हूँ? क्या मैं रोड पर नाच रहा हूँ? आप सही है, हो गया। क्या मैं रोड पर नाच रहा हूँ? दिया गया है गलत हो गया है लास्ट वाला, इसमें फ्रॉम का प्रयोग थोड़ी ना होना था। से लगा है तो कहाँ लगा है? रोड से थोड़ी लिखा है कहीं पे, पर लिखा है, तो पर के साथ में ऑन का प्रयोग होता है, न कि फ्रॉम का। ठीक है, देखो सबसे पहले आएगा एम आई, एम दिया गया है, एम आएगा क्योंकि मैं है, आई के साथ में केवल एम का प्रयोग किया जाता है। अब क्या है इसका मतलब, फिर आ गया तुम्हारा मेन वर्ब क्या कर रहा है? जा रहा है, गोइंग टू टेम्पल। टेम्पल से फ्रॉम, टेम्पल फ्रॉम कहाँ से? भोपाल।
ये तो तुम्हारा सेंटेंस हो गया। अगला क्या रहा है, मैं, इसमें भी है तो एम आई, ठीक है। नाचना, क्रिया क्या हो रही है, नाचना, सो डांस है, आईएनजी लग जाएगा, डांसिंग ऑन रोड, ठीक है। क्या हो जाएगा, डांसिंग ऑन रोड, ठीक है। इसी प्रकार से अब ये अपना इंटेरोगेटिव हुआ खत्म, ठीक है। और इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव में कुछ नहीं होता है, सेम बस वही प्रोसेस होती है कि नोट बस लग जाता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब इसका मतलब है कि क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा, इसमें साथ में तुम्हें नकारात्मकता भी मिलेगी, ठीक है। जैसे कि अपना पहला इसका स्ट्रक्चर और देख लो, स्ट्रक्चर होता है इसका इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका जो वाक्य होता है वो क्या क्या होता है कि क्या वे वन में चाय नहीं पी रहे हैं, ठीक है। लिखते चलना साथ साथ में, क्या वे वन में चाय नहीं पी रहे हैं, तो इसका हो जाएगा आर दे नॉट, आर दे नॉट। और चाय पीना क्या माना होता है, पीना होता है, मतलब पिया नहीं जाता, चाय को लेने के लिए बोला जाता है, चाय टेक होता है, TAKE, और आईएनजी है तो आईएनजी लग जाएगा, टेकिंग क्या, टी, कहाँ पर, इन फॉरेस्ट, यानी कि दे आर नॉट टेकिंग टी इन फॉरेस्ट, वे वन में चाय नहीं पी रहे हैं। समझ में आ रही बात। दूसरा देखो, क्या राम और सीता पेड़ नहीं काट रहे हैं, या कैसा बनेगा, बनाओ इसको। क्या बनेगा कि राम और सीता पेड़ नहीं काट रहे हैं, बन गया, बनाओ जल्दी।
काटना किस मीन्स होता है? हाँ। और पेड़? हाँ हाँ, तो लिखो, अब तो बनेगा तो फिर पूरा पूरा। हो गया? दिखाओ। स्ट्रक्चर देख के क्यों नहीं बनाते हो? तो स्ट्रक्चर देख के बनाओगे तो फिर एक गलती होगी ही नहीं, गलत है। मन को लगा दो हिस्सा जहाँ पे। यहाँ देखो, नोट यहाँ पे तीसरे नंबर पे दिया गया है तो तीसरे नंबर पे ही आएगा। देखो इधर सबसे पहले आर आ जाएगा, क्योंकि नाम दो वचन दिए हैं, बहुवचन दिया गया है, दो नाम दिए गए हैं, आर राम एंड सीता। और तीसरे नंबर पे क्या है? नोट, नोट आ जाएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? कट, CUT। फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING, कटिंग। हो गया। इसके बाद क्या काट रहा है वो? पेड़, कटिंग ट्री। काय में? बस इतना तो है ही है, बस इतना ही तो है। सो हो जाएगा आर राम एंड सीता नॉट कटिंग ट्री। हाँ, तो वो भी ना करो, सही करो, ठीक है। अगला हो जाएगा क्या? लकड़हारा लकड़ी नहीं काट रहा है। यह कैसे बनेगा? क्या लकड़हारा लकड़ी नहीं काट रहा है? लकड़हारा ये मीनिंग है पता है? लकड़हारा क्या माने होता है? मुझे क्या पता। लकड़हारा लिखा है, लकड़हारी नहीं लिखा है, ठीक है। लकड़हारा एक वचन, और एक वचन के साथ लगती है एज, ठीक है। जल्दी से करो। लकड़हारा क्या कर रही? लकड़हारा काय मीन्स होता है? तो बोट कटर लिखो ना। लकड़ी नहीं, लकड़ी नहीं। काट रहा है। हुआ? इज लकड़िंग गधा। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये पता तुम्हें? इसका मतलब जानते हो क्या होगा? जो ये तुमने लिख दिया है कि इज कटिंग और फिर नोट वुड कटर, यही है पूरा सेंटेंस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्या 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 काट नहीं वुड कटर। ये क्या हो गया? अब पूरा तो करो कम से कम। अब वुड कटर लिखा है, फिर कटिंग लकड़ी भी लिखा है, तो लकड़ी भी तो काटोगे कि लकड़हारे को काटोगे? देखो हो जाएगा इज वुड कटर,
इज वुड कटर नॉट, ठीक है। अब आएगा मेन वर्ब, मुख्य क्रिया क्या कर रहा है, वो काट रहा है। अब आएगा कटिंग, और क्या काट रहा है, लकड़ी, वुड। इज वुड कटर इज नॉट कटिंग वुड, लकड़हारा लकड़ी नहीं काट रहा है, ठीक है। अभी इसी सेंटेंस में अगर एक और चीज ऐड कर देते, क्या यहीं पर कहाँ, यहाँ चलो जी तो ठीक है, अगला ही देख लो, ऐसा ही कर देते हैं, सेम रहेगा। बस हो जाएगा क्या कि क्या लकड़हारा वन में लकड़ी नहीं काट रहा। तो ये कैसा बनेगा, ये तो तुम बहुत फास्ट बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि कहाँ क्या हो गया है, ठीक है। जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो, टाइम ना लगाओ, ज़्यादा टाइम लगाते हो तुम लोग बहुत, इतनी स्लो क्लास थोड़ी चलती है। क्या हो गया, इज वुड कटर नॉट कटिंग, तुम हो जाएगा। इज वुड कटर नॉट कटिंग वुड इन फॉरेस्ट, ऐसा बनेगा ये, सही है। हाँ, 5 बार हल करने से 1 बार सही होता है, तो सही है। जल्दी से नोट करो इसको। अब इसके बाद में जो डबल इंटेरोगेटिव थे वो नहीं पाएंगे, क्योंकि तुमसे अभी जेई नहीं बन रहे, तो वो उसमें क्यों तुम्हारा दिमाग खपाया जाए, ठीक है। जल्दी से जल्दी ये नोट कर लो, हो गया। जल्दी से जल्दी ये वाला नोट करो, हो गया, हो गया, चलो सही है। अब देखते हैं, ठीक है। अब देखना है अपन को अगले वाले टेंस की पहचान क्या होती है, ठीक है। देखो अब आया अपना क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी हो कितने गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट अब शुरू होना है। इसकी पहचान क्या होती है, देखो इसकी पहचान होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, लिखते चलो साथ साथ, चुका है, चुकी है, चुके हैं,
आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। ठीक है, पहचान आ गई समझ में कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। आ गई बात समझ में? अब देखो इसका नियम। नियम क्या कहता है कि पहला नियम है इसका कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव होती है। ठीक है, दूसरा नियम कहता है कि इस टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगला नियम कहता है कि हैज का प्रयोग ठीक है, हैज का प्रयोग एक वचन के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि ही, सी, इट, एनी, नेम, यानी कि वह एक नाम। ठीक है, हैव का प्रयोग किसका प्रयोग? हैव का प्रयोग। हैव का प्रयोग बहुवचन के साथ किया जाता है। ठीक है, और बहुवचन कौन कौन से होते हैं? यू, दे, वी, यू बी दे, टू नेम, और आई का भी प्रयोग इसी में किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात?
आई मतलब होता है मैं, यू का मतलब होता है तुम, दे का मतलब होता है बे, बी का मतलब होता है हम, और टू नेम का मतलब होता है दो नाम। ठीक है, यानी कि अगर मैं, तुम, बे, हम और दो नाम दिखाई दें तो हैव का प्रयोग करना है, और ही, सी, इट यानी वह, इट और एक नाम दिया गया हो तो वहाँ पे करना है हैज का प्रयोग। ठीक है, जल्दी से इस चीज़ को नोट किया जाए। जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, आप देखो फ्रॉम क्या, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले देखो गो, वेंट, गॉन। दूसरी देखो डू, डिड, डन। तीसरी देखो कम, केम, कम। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर तुम्हें अभी थर्ड फ्रॉम भी लिखवाई जाएंगे जो कि याद करनी ही करनी है। कट की तो तीनों फॉर्म एक ही है। कट की कट 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 ही होती है, तीनों की एक ही फ्रॉम होती है। लिख गया, लिख गया, जल्दी से लिखो तो फिर। ईट, गो माने क्या होता है जाना, डू माने होता है करना, कम माने होता है आना, ईट, ई ए टी, ईट माने होता है खाना, ईट, एट, ईटन। ठीक है, क्या होता है सी, सी माने क्या होता है देखना, सी, सा, सीन। ठीक है, ड्रंक, ड्रंक माने क्या होता है पीना, और ड्रंक DRANK और DRANK, ड्रंक ड्रंक ड्रंक। ठीक है,
स्पीक की भी देख लो। स्पीक माने क्या होता है? बोलना। ठीक है, स्पीक, स्पोक और स्पोकन। वेट, वेट माने क्या होता है? वेट का होता है वेट आई वेट। ठीक है, क्या होता है? वेट का वेट आई वेट होता है। और विड का भी होता है VID, विड, विड और विड। 10 बस तो कम से कम ये सीखना ही सीखना है। और कट की भी होती है CUT, 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 काटना। ठीक है, ये 10 फ्रॉम सी को कल और लिखवाई जाएंगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से अब ये हुई होगी पूरी पूरी पहचान। अब अपन देखने का कि जो सिंपल सेंटेंस है वो कैसे बना। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, चारों सेंटेंस के भी देख ले जाए। ठीक है, देखो सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस मतलब कि साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। ठीक है, अब ई का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, जैसे अब ध्यान से देखना है इधर पर। अब इसका सेंटेंस जो बनेगा वो वाक्य किस तरीके से होगा कि वह खाना खा चुका है। वह खाना खा चुका है। ठीक है, अब इसमें क्या है? वह खाना खा चुका है, तो इसका स्ट्रक्चर ऊपर लिखा है उसी के अनुसार। वह क्या है? एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है तो ही आ जाएगा, और एक वचन के साथ में करो यार हैज को प्रयोग, तो हैज हो जाए। फिर क्या आगो? मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगना है? थर्ड, तीसरी फॉर्म। तो क्या है? खाना। खाना की थर्ड फॉर्म क्या लिखी है? पे देखो, ईट, एट, ईटन। तो अब ई को ईट माने होत खाना, तो ईट ना लिखवी, अब ईट की जगह पे ईटन लिखो जे है। ठीक है, क्या लिखो जे है? ईटन ऑफ फूड।
ऐसा बने आपकी वेसन सेंटेंस ई वाले वाक्य में। ठीक है, दूसरो देखो, वह मंदिर से आ रहा है, आ चुका है। वह मंदिर से आ चुका है। ठीक है, तो इसको कैसे बने? ही हैज कम, क्योंकि कम इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? कम, कैम, कम। अगर सेकंड पूछता तो कैम आता, और अगर थर्ड पूछी है तो थर्ड और फर्स्ट इसकी क्या होती है? एक सी होती है, कम होती है। ठीक है, ही हैज कम फ्रॉम टेम्पल। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो कि राम और सीता वन जा चुके हैं। इसका कैसा बनेगा? हाँ, बना के दिखाओ। हाँ, जा चुके हैं। राम और सीता वन जा चुके हैं। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना कि गो माने होता है जाना, और गो की थर्ड फॉर्म लगनी है गो, वेंट, गोन में से, तो जी वाली फॉर्म लगेगी, नहीं तो गलत हो जाएगा। राम एंड सीता हैव गॉन टू फॉरेस्ट। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा? राम एंड सीता हैव, दो बहुवचन है, दो नाम दिए गए हैं, बहुवचन है, हैव का प्रयोग होगा। हैव, गो का आ जाएगा GO यानी गॉन टू फॉरेस्ट, FOREST, ऐसा बनेगा ये। ठीक है, ठीक है, अगला देखो, वे स्कूल में काम, वे स्कूल में छत पर काम कर चुके हैं। वे स्कूल में छत पर काम कर चुके हैं। ठीक है, जल्दी से बनाओ इसको। हो गया? हो गया? They have done work on roof. देखो क्या होगा? दे है तो दे आ जाएगा, दे हैव आएगा क्योंकि दे क्या है? बहुवचन है। दे हैव, इसके बाद में मुख्य क्रिया क्या कर रहा है? काम कर रहा है, तो डू, डिड, डन, वर्क, WORK, वर्क ऑन रूफ, रूफ इन स्कूल।
इतना ही है। ठीक है, तो कल ये थर्ड फ्लो में है, सभी की सभी सीख के आना है। ठीक है, ठीक है। और इसको पूरे नियम, जो इसके नियम भी बताए हैं वो भी घर पे पढ़ लेना है। जितना अभी तक पढ़ाया है वो एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना। ठीक है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी बहुत जल्द ही 1 घंटे या 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद आपको फिर से दूसरी मैथ की क्लास मिलेगी, जिसका नाम रहेगा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, क्या नहीं होता है। और इसके बाद हो सकता है कि एक तीसरी क्लास रीजनिंग की डाइस यानी पासा की भी देखने को मिल सकती है। जय हिंद।